जय जवान जय किसान। मैं पूनम पंडित और आप सभी को पता होगा कि मेरी सगाई को लेकर के, मेरी शादी को लेकर के कितना विवाद चल रहा है। और विवाद यहाँ तक पहुंच गया है कि एफआईआर हो चुकी है मेरे होने वाले मंगेतर दीपक गिरी पर। कुछ सारे सवाल हैं जो मेरे हैं इस महिला से, और मुझे लगा जब इनका मुझे रिक्वेस्ट पहुंचा, मुझे लगा कि कोई महिला मेरी वजह से पीड़ित ना हो, तो मुझे इनसे बात करनी चाहिए। इन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा, मैंने इनको मिलने का समय दिया 2 दिन बाद का। मैंने इनसे कहा कि मैं बाहर हूँ और इतना बड़ा चल रहा है न्यूज में, तो आप समझ सकते हैं। जब मैंने इनको मिलने के लिए बोला तो ये मिलने के लिए इन्होंने खुद मुझसे रिक्वेस्ट किया। ये मुझसे मिलने आई परतापुर बाईपास पे बिग बाइट होटल में। हम लोग 1 घंटे के करीब बैठे, चाय कॉफी अच्छे से नाश्ता, इन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। फिर ये कहने लगी, मैं मिली इनसे इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि दीपक की शादी के आर्य समाज मंदिर के फोटो और एफिडेविट मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप सगाई तोड़ दें। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दिखाएंगे तो मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये कोई एफिडेविट वगैरह वहां नहीं लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि आप दीपक को बुलाइए, मैं दीपक को आप जब बुलाएंगी तब मैं आपको वो दिखाऊंगी एविडेंस। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने 1-1.5 घंटे वेट किया बाईपास पे दीपक के आने का, और जब दीपक आ गया इन दोनों में आपस में बातचीत होती रही, और ये तब भी कोई प्रूफ नहीं दिखा पाई। जबरदस्ती ये जो है अपने आप बेवजह चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद में मैं अपने घर आ गई, दीपक अपने घर चले गई, अपने घर चली गई, और इन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा, जबकि ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ था। जहां का ये प्रकरण है वहां की जांच भी कराई जाएगी, सब कुछ कराएंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके संज्ञान में होना बेहद जरूरी था। पिछले 16 तारीख से मैं इसलिए चुप थी, ना कोई सोशल मीडिया में, ना मेरा कोई बयान, ना मेरे फेसबुक पे आया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा हो सकता है शादी हो रखी हो दीपक गिरी की और तो इस महिला की, दुर्वेश की। तो पूनम तुझे धैर्य रखना चाहिए, हर चीज की तू जांच कर। जब ये महिला मुझे अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाई, अपने पति के साथ मुझे तलाक का पेपर नहीं दिखा पाई, जब ये कोई भी सबूत मुझे शादी का अपनी नहीं दिखा पाई दीपक गिरी के साथ में, तो इसकी जांच भी मैंने की। उसमें मुझे पाया जाता है, ये एक सर्टिफिकेट है, ये इनके पति प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी ने मुझे दिया जब वो मुझसे मिलने के लिए आए बाईपास पर। उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया। वो इसमें साफ कह रहे हैं कि मेरी पत्नी 10 साल से अपनी मनमानी करती है और वो इन्हीं कारणों से गलत चीज में फंस भी जाती है। और मैं मेरी पत्नी के साथ जब मेरी शादी हुई 2005 में, तब से और 16 अक्टूबर 2025 तक मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। ये इसमें लिखा उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी पत्नी के द्वारा कोई कोर्ट में तलाक नहीं डाला गया, ना मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाला है, ना मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता। गलती हर इंसान से हो जाती है, मैं गलती माफ करने के लिए तैयार हूँ। अपनी पत्नी के साथ, दोनों बच्चों के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1/2 समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सत्य है, कोई बात झूठ नहीं छुपाई गई, ईश्वर मेरी मदद करे। ये इनके पति हैं, ये अपने पति के साथ रहती थी। प्लस ये मीडियाबाजी उस दिन से कर रही है और ये कह रही है कि पिछले 4-4.5 साल से दीपक गिरी के साथ मैं रहती हूँ, मेरा दीपक गिरी के साथ में रिलेशन है, वो मेरे रिलेशन में रहता है। दूसरी बात, अब जो इन्होंने कल एफआईआर कराई है उसमें इन्होंने कहा है कि 2018 में दीपक गिरी से मेरी बात फेसबुक के माध्यम से हुई। दीपक गिरी मुझसे मिलने आए, दीपक गिरी ने मेरे को नशीला पदार्थ डाल करके मुझे कुछ नशीला पदार्थ डाल दिया और फिर मेरे साथ में गंदा काम किया, मेरा बलात्कार किया 2018 में। 2018 की बात ये इस पर कर रही है कि हम एक मकान पर ले गया, उसने वहाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने में दी, तथा मेरी नज़र में छुपाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डाला और मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ गंदा काम किया, मेरे फोटो खींचे, मेरी वीडियो बनाई, मुझे धमकी दी, ये सब अला भला ये सब बता रहे हैं। प्लस पूरे मीडिया को ये पिछले 6 दिन से कह रही है मैं 4.5 साल से दीपक गिरी को जानती हूँ। जब आप 4.5 साल से जानती हैं तो आप पर आपका बलात्कार 2018 में किस दीपक गिरी ने किया? अगर आपका बलात्कार 2018 में दीपक गिरी के द्वारा हुआ तो आपने इसकी एफआईआर क्यों नहीं कराई? इसमें आपने इनको जेल क्यों नहीं भेजा? आपको जब मेरी सगाई हुई है, मेरी सगाई के बाद ही ये सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? तीसरी बात, आप इस बात को बार बार मीडिया में भी कहती हैं कि मैं दीपक पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती, बस मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको मौका देना चाहती हूँ। आपके कहे अनुसार अगर दीपक गिरी ने आपका बलात्कार किया है तो फिर आप ऐसे लड़के के साथ क्यों रहना चाहती हैं? आपने खुद मुझसे रो रो के चीख करके ये कहा कि पूनम आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका है, आप दीपक से सगाई तोड़ दीजिए, मेरे पास दीपक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं बच्चे की तरह उसको प्यार करती हूँ। आप जिस लड़के पर आपने 376 का मुकदमा 2018 का कल कराया है, आप उस लड़के से बच्चे की तरह प्यार कैसे कर सकती हैं? ये अपनी एफआईआर में कहती हैं कि 50 लाख रुपए मैंने दीपक पे खर्चा किया। जिस लड़के ने आपके कहे अनुसार आपका बलात्कार किया है, गंदा काम आपके साथ किया, 50 लाख रुपए आप कैसे खर्च कर सकती हैं?
ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब। पिछले 8 दिन से 16 तारीख से अब तक मुझे मेरी सगाई तोड़ने का दीपक के साथ में प्रेशर बनाया जा रहा था। दीपक के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि 2027 के बाद शादी कर लेना पूनम पंडित से, 2027 के बाद शादी कर लेना, चुनाव है, चुनाव है। चुनाव से मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि चुनाव से मेरी शादी का क्या लेना देना। और ये महिला मुझसे कहती है कि मैंने आर्य समाज मंदिर में दीपक गिरी के साथ शादी किया है। तो मैंने इनसे कहा आप सर्टिफिकेट दिखाइए, मैं खुद आपके साथ खड़ी हूँ, आप एक महिला हैं, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगी। ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाई, तो कल इन्होंने FIR कराई झूठी। ये महिला कहती है जब आर्य समाज मंदिर में इनकी शादी हुई तो इनके पति से इनका तलाक हुआ होगा। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जब तक आपका पहले पति के साथ में तलाक नहीं हो जाता तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। अगर आपने दूसरी शादी की है तो फिर आपका बलात्कार किसने किया? आपके पति ने। दीपक गिरी आपके पति हो गए ना, आपके कहे अनुसार। बहुत सारा इसमें झोल है। माननीय कोर्ट न्यायालय में हम कुछ फोटोज वीडियोज पेश भी करेंगे। और आज तक आपसे एक बात को हमेशा छुपाते हैं, सुरेश चंद्रा से इनकी शादी हुई थी ना, वो लव मैरिज थी। ये इनकी और सुरेश चंद्रा की शादी के फोटो हैं जिनको ये छुपा रही थी। इनकी एक 20 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है जिसको इन्होंने सिर्फ आज ही कबूला है। ये पहले नहीं कबूल रही थी इस बात को। ये कह रही थी कि मैं 4 साल से अपने पति से अलग रहती हूँ, दीपक गिरी मेरे साथ रहता है। तो फिर एक बलात्कार का जिस पे मुकदमा आपने लगाया है, आप उस लड़के के साथ कैसे रह सकती हैं? क्या आपका कोई स्वाभिमान नहीं था? आप जाती, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, दीपक को जेल भेजने का काम करती। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो पूरा मसला है, ये मवाना पहुंची टेंडर के एवज में पैसे लेने के लिए। इनको वहाँ पैसे नहीं मिले, ये चीखने चिल्लाने लगी। इनके पति आए, इनके पति 2 घंटे इनके साथ दीपक के घर फैमिली में बैठे। उनकी लोकेशन भी निकलवा ली जाएगी। हम इस बात को बोलेंगे जो हमारे IO भी होंगे और कोर्ट में भी। ये अपने पति के साथ 2 घंटे बैठी थी दीपक गिरी के घर में। इनके पति ने इन्हें बहुत समझाया। ये बाहर सड़क पे कपड़े फाड़ने लगी तो उन्होंने निवेदन किया कि आप इनको अंदर लेके जाइए। जो 6 सेकंड का वीडियो वायरल है कि ये अपने कपड़े फाड़ लेगी, मेरी बहुत इज्जत है समाज में, वो एक अच्छे इंसान है, शरीफ आदमी है, तभी वो इस बात को कह रहे हैं। फिर इनको लेके गए, फिर ये 2 घंटे अपने पति के साथ बैठी। इन्होंने वहाँ पे बैठ करके इनका समझौता हुआ। फिर ये अपने पति के साथ चली गई। पति के साथ जाने के बाद ये एक एफिडेविट दिखाती है जो कि झूठा है, फर्जी है, नोटरी है। उसका कोई डिटेल मेरठ में तहसील में नहीं है। ये कहती है कि तलाक हो जाएगा तो दीपक गिरी मुझसे शादी करेगा। जब आपका तलाक नहीं हुआ तो मुझसे आप क्यों कह रही हैं? जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसके मैसेजेस मेरे पास हैं, हर चीज़ का जो एक एक शब्द मैं आपको बता रही हूँ, सारे इनकी कॉल्स रिकॉर्ड मेरे पास में है। मैंने रिकॉर्डिंग किया था क्योंकि मेरे फ़ोन में पहले से ही रिकॉर्डिंग होती है, पॉलिटिशियन तो रिकॉर्डिंग होगी, सीधी सी बात है।